हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन स्टडी किए थे। यहाँ हमने कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चंस दिखा रखे हैं जिससे कि आप लोग और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे कि हमारे नॉर्मली मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, इसी तरीके से बाइनरी के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेशंस रहते हैं। लेकिन इन ऑपरेशंस को करने के लिए कुछ रूल्स रहते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बाइनरी एडिशन। तो यहाँ बाइनरी एडिशन के कुछ रूल्स दिखा रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो रूल है ये है 0+0। यहाँ 0 बाइनरी नंबर है तो 0+0 हमारा 0 आता है। सेकंड रूल है हमारा 0+1 1 आता है। एंड थर्ड रूल है हमारा 1+0 1 आता है। ये सारे सभी नंबर जितने भी हैं ये सब बाइनरी नंबर्स हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बाइनरी नंबर्स केवल 2 ही डिजिट्स होती हैं, 0 एंड 1। जो नेक्स्ट हमारा रूल है 1+1। तो 1+1 जब हम बाइनरी में एडिशन करते हैं तो हमें 1 0 मिलता है। इसी की जगह पे अगर हम डेसिमल की बात करें, जो हमारे नॉर्मल नंबर रहते हैं, तो 1+1 हमारा 2 आता था। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें बाइनरी से तो हम इसको एक तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं कि अगर 2 डेसिमल नंबर है तो इसका अगर हमें बाइनरी फाइंड आउट करना है तो हम इसको फाइंड आउट करके देख सकते हैं। 2 का डिवीज़न 2 से किया, 1 टाइम गया, रिमाइंडर हमारा 0 आया एंड 1। तो हमारा जो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट आ रहा है वो 1 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये इससे हम अच्छे से याद कर सकते हैं एक तरह से। तो अगर बाइनरी में 1+1 होता है तो वो 1 0 आता है। ठीक है, तो इस पर जब भी हम एडिशन करते हैं तो 0 को आंसर लेते हैं और कैरी को 1, कैरी में 1 ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और रूल हमारा बनता है एडिशन का, यदि 1+1+1 होता है तो क्या आएगा। ठीक है, तो 1+1+1 हमारा किस तरह से आएगा, देखा हमने 1+1 हमारा 1 0 होता है। अगर इसमें हम फिर से 1 ऐड कर देंगे तो 0+1 1 एंड 1, तो 1+1+1 हमारा आया 1 1। और कहीं पर भी हमें एडिशन करना होगा तो 1 आंसर होगा एंड 1 कैरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लगभग 5 रूल हैं जो कि बाइनरी एडिशंस में यूज़ करते हैं। इनको अब हम अच्छे से देखने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो एग्जांपल दे रखा है, जैसे 1 0 0 1, इसको ऐड करना है हमें 1 0 1 1 से। तो से जितने भी हमने रूल्स पढ़े थे उन्हीं को हम लगाएंगे, 1 1 डिजिट को ऐड करते हुए जाएंगे। हमेशा जो डिजिट्स ऐड होती हैं वो लेफ़्ट से राइट की साइड जाते हुए होती हैं, जो नॉर्मल हमारा रूल रहता है। ठीक है, तो 1+1 हमने पढ़ा था, क्या आता है 1 0, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा एंड 1 कैरी आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 1+0 हमने देखा था, 1+0 1 होता है एंड अगेन 1+1 इट मीन्स 1 0 अगेन आ रहा है, तो 0 हमारा यहाँ आ जाएगा और कैरी 1। अब 1+0 1 एंड 1+0 1। ठीक है, अगेन फिर 1+1 आ रहा है तो 1+1 1 0, तो आंसर हमारा हुआ 1 0 1 0 0। ठीक है, अगर इसमें और आगे हमारी डिजिट्स दे रखी होती तो हम इसे और आगे तक एडिशन करते। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आगे डिजिट नहीं है तो 1+1 1 0। अगर कोई डिजिट नहीं होती, अगर डिजिट होती हमारी तो 0 ले लेते और 1 को कैरी में ले लेते। ठीक है, इसको ही हम डेसिमल से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कन्वर्जन पता ही है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि हमने लास्ट क्लास में किया ही था। ठीक है, तो अगर हम 1 0 0 1 का बाइनरी डेसिमल निकालते हैं तो हमें मिलता है 9। किस तरह से निकाला, इसका मैंने दिखा भी रखा था आप लोगों को कैसे निकालते हैं ये बाइनरी टू डेसिमल, कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और सभी डिजिट्स के साथ में इसका क्या करते जाएंगे,
मल्टीप्लाई करते जाएंगे और एडिशन करते जाएंगे। ठीक है, सभी डिजिट का ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए एडिशन कर देंगे। तो ये हमारा जब सॉल्व हम करते हैं तो 2 की पावर 0 हमारी होती है 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 आया, प्लस 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करें 0 आएगा, अगेन 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करें तो 0 आएगा, अगेन 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 3 से, तो 2 की पावर 3 होती है हमारी 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो हमारा आएगा 8। तो फाइनल आंसर हमारा 8 + 1 9। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट हुआ हमारे 9 का। तो इस तरह से हम बाइनरी टू डेसिमल फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम 1 0 1 1 का फाइंड आउट करें तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और सभी का इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद सभी बिट्स को एडिशन कर दिया जाता है। तो 2 की पावर 0 मीन्स 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर 1 मीन्स 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 मीन्स 8 इंटू 1। ये हमारी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर आया 8 + 2 + 1, तो हमारा आंसर आया 11। ठीक है, तो इस तरह से ये 11 आ गया। 11 + 9 हमारा क्या होता है 20 होता है। ठीक है, और 20 का अगर हम बाइनरी निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, डिवीज़न रूल से। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 ज़ा 2, remainder 0, and this one is here, and the answer is from bottom to top. Then the answer comes 1 0 1 0 0। ठीक है, तो हमारा आंसर इससे मैच कर रहा है बिल्कुल, इट मीन्स हमारा जो एडिशन है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है एडिशन का तो आपको सिर्फ ये सॉल्व करके दिखाना है रूल्स लगाकर। ठीक है, ये केवल हमारे और वेरीफाई करने के लिए कि हम इसे सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब एक हम डेसिमल नंबर बाइनरी का नंबर ही ले रहे हैं जिसको हम पॉइंट में संख्या ले रहे हैं, तो हम इसको भी एडिशन करके देख लेते हैं जिससे और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। तो 101101.01 ऐड करना है हमें 1011.11। ठीक है, तो 1 + 1 1 0, 0 आंसर आया, कैरी 1 आया, अगेन 1 + 1 1 0, 0 आंसर आया, कैरी 1 आया, पॉइंट 1 + 1 + 1 1 1 होता है, तो 1 आंसर 1 कैरी, 1 + 1 1 0 होता है, तो आंसर 0 कैरी 1, 1 + 1 अगेन 1 0, तो 0 आंसर कैरी 1, एंड 1 + 1 + 1 1 1। तो फाइनल आंसर हमारा आया, पॉइंट वाली जगह पॉइंट लगा देंगे, 1 1 0 0 1.00। ओके, अगेन एक और आंसर, एक और क्वेश्चन हमने यहाँ ले रखा है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 1 0 0, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम लगाएंगे हमें और उतना अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 1 0 1 0, तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, जो हमने स्टार्टिंग में रूल्स लिए थे इनको ही हम लगाते जाएंगे। 1 + 1 1 0, 0 आंसर, कैरी 1, 1 + 1 + 1 1 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइनरी एडिशन। ठीक है, तो मेन जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो मेनली 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो जो हमारे सिलेबस में है वो केवल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है बाइनरी का, तो हम ये दोनों आज के चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो एडिशन हमने बाइनरी का देख लिया। इसी तरीके से हमारा दूसरा अर्थमेटिक ऑपरेशन है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जिस तरह से बाइनरी एडिशन के रूल्स रहते हैं सेम इसी तरीके से बाइनरी सब्ट्रैक्शन के भी रूल्स रहते हैं। तो यहाँ ये रूल्स शो कर रखे हैं। तो जो फर्स्ट रूल है वो हमारा है, देखो यहाँ पर
ज़ीरो माइनस ज़ीरो अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमें ज़ीरो मिलता है, जिस तरह से डेसिमल में मिलता है। 1 माइनस ज़ीरो करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। 1 माइनस 1 करते हैं तो ऑब्वियसली ज़ीरो मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 0 माइनस 1 करना है, ठीक है, तो हमारा 1 आंसर आता है। इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, हमने देखा था कि 1 0 डेसिमल में हमारा क्या रहता है 2, और 2 में से 1 गया तो एक तरह से 1 आया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस रूल को याद रख सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो रूल हमारा रहता है वो रहता है यदि 0 माइनस 1 है तब हम क्या करें। तो यदि 0 माइनस 1 है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 0 हमारा छोटा नंबर है और 1 हमारा बड़ा नंबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ज़ीरो को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, बोरो लेके के। तो अगर इसके पास नियर बाय में कोई नंबर है तो ये इससे क्या करेगा, बोरो ले लेगा, और इस तरह से ये नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा। तो यदि 0 माइनस 1 अगर हमें करना है तो हमें 1 बोरो लेना पड़ता है। जब हम 1 बोरो लेंगे तो ये 1 0 बन जाएगा, और 1 0 में से 1 घटाते हैं, माइनस करते हैं तो हमारा 1 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो जब भी 0 माइनस 1 हम करते हैं तो 1 बोरो लेना पड़ेगा एंड 1 आंसर में हमारा बचेगा, ठीक है। अब इनको हम समझने के लिए क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दे रखा है 1 1 0 0 को माइनस करना है, 1 1 0 0 में से माइनस करना है हमें 0 0 1 1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं हमने मोस्टली बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया है, लेकिन इसका रिवर्स भी हो सकता है कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में भी हम कवर करेंगे। यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ में बता रही हूँ कि यदि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को नंबर को घटाना है तो हम इजीली उसे माइनस कर देंगे, और जो भी आंसर होगा वो हमारा आंसर पॉजिटिवली आ जाएगा। लेकिन यदि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाना हो तो हम घटाएंगे बड़े में से छोटे को, लेकिन वो आएगा नंबर कैसा, नेगेटिव नंबर आएगा। बट बाइनरी में नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, उसको साइन बिट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है। साइन बिट हमारी क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या 0। तो जब भी बाइनरी में हमारा कोई नंबर पॉजिटिव होगा इट मीन्स उसके राइट साइड में जो बिट होगी वो 0 होगी, और यदि राइट साइड की बिट हमारी 1 है तो वो नेगेटिव नंबर होगा। तो अगर हमारा माइनस का नंबर आता है, मान के चलिए डेसिमल में हम 2 में से 7 माइनस करना है, तो हमारा नंबर क्या आता था, माइनस के 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बाइनरी में अगर 1 0 1 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस को हम 1 आगे एक और बिट दिखाएंगे, ये हमारी साइन बिट कहलाती है, ठीक है। इसको आगे के चैप्टर में हम और अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था वो क्या था, 1 1 0 0 में से हमें 0 0 1 1 माइनस करना है। तो इसको माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूल्स अपने अप्लाई करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 में से 1 माइनस करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बोरो लेने के लिए क्या करेंगे, हम अपने नियर बाय वाले नंबर से देखेंगे, बट ये ऑलरेडी 0 है तो ये क्या करेगा, अपने नियर बाय वाले नंबर से बोरो लेगा। तो यहाँ पे 1 है तो ये बोरो लेके क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, और फिर 1 0 से ये क्या ले लेगा, एक 1 बोरो कर लेगा। तो नाउ दिस नंबर इज़ 1 0। अब 1 0 में से 1 गया तो हमने ऊपर देखा था क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। अब ये नंबर बोरो लेने के बाद 1 0 था, लेकिन इसमें से भी 1 इसने अपने नियर बाय को दे दिया, तो 1 0 में से 1 चला गया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब इस 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। थर्ड डिजिट आई हमारी 1 थी, बट उसने 1 अपना इधर दे दिया तो ये क्या बचा, एक तरह से 0 बचा। तो 0 में से 0 गया तो 0, एंड 1 में से 1 में से 0 गया तो 1। तो हमारा आंसर क्या आया, 1 0 0 1। यहाँ पर इसको चेक भी किया है हमने डेसिमल के अकॉर्डिंग, तो हम 8421 के रूल से भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये 4 डिजिट का नंबर है। 8421 से 1 1 0 0 हमारा क्या हुआ, 12 हुआ, और 0 0 1 1 हमारा 3 हुआ, 12 में से 3 गया तो 9, और 8421 रूल से अगर 1 0 0 1 देखते हैं तो 9 ही आता है। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है हमने,
थोड़ा सा लेंदी है, बट इसको अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें कई ज़्यादा डिजिट्स में हमें बोरो लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एक नंबर करके शो करूँगी आपको, जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए। तो 1 1 0 0 1 0 0 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 0 1 1 1 1 1 0 1। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं 0 में से फर्स्ट डिजिट हमें सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, लेफ़्ट टू राइट, LSB टू MSB। ठीक है, LSB टू MSB। ठीक है, तो 0 में से -1 करना है, 0 - 1 जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमें बोरो लेना पड़ेगा। लेकिन इसके नियर बाय भी 0, इसके नियर बाय भी 0, तो इसके नियर बाय से हमें बोरो लेना पड़ेगा। तो ये 1 यहाँ पर जब आया तो ये नंबर बन गया हमारा 1 0। अब 1 0 ने 1 अपने नियर बाय को दे दी, तो ये नंबर 0 1 1 0 बन गया। ठीक है, अब इसने अपने नियर बाय को दे दिया तो ये 1 0 बन गया। अब 1 0 में से जब 1 गया तो हमारा बचा 1। अब यहाँ 1 0 बना था लेकिन इसने 1 इधर दे दिया तो ये बचा 1। 1 में से 0 गया तो 1। ठीक है, ये 1 0 में से भी यहाँ दे दिया था तो 1 बचा। 1 में से 1 गया तो 0। ये 1 था लेकिन इसने 1 इधर दे दिया तो ये बचा 0। तो 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हमें फिर से बोरो लेना पड़ेगा और फिर से एक सीरीज़ बन जाएगी बोरो लेने की। ये अगेन 1 0 बन गया, ये भी 1 0 बन गया। ठीक है, और इसने इसको 1 0 बनाया। तो 1 0 में से जब 1 गया तो 1, यहाँ पे क्या बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पे क्या बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में यहाँ पे क्या है 1 था लेकिन इसने बोरो दे दिया तो ये बचा क्या 0। तो 0 में से हमें 1 माइनस करना है तो फिर से इधर बोरो लेना पड़ेगा। तो ये बन गया 1 0, 1 0 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ हमारा बचा 0, तो 0 में से 0 गया तो 0। तो इस तरह से ये हमारा क्या हुआ 0 1 0 0 1 0 1 1 आंसर आ गया। तो इसमें क्या है कि 3 डिजिट तक हमें बोरो लेना पड़ रहा है। तो इस तरह से इसमें क्या आ जा रहा है कि कई बार 1 0 अगेन नेक्स्ट को दे रहा है 1, तो यहाँ पे जब 1 0 में से 1 इधर चला गया तो ये केवल 1 बच रहा है। ठीक है, ये भी नेक्स्ट को दे रहा है 1 0 को, तो ये 1 0 बन गया लेकिन यहाँ पे बचा क्या 1। तो मैं इस तरह से पूरे एक एक डिजिट को अच्छे से क्लियरली करते हुए रूल लगाने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने अपना बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन कंप्लीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अपने आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।